Hello students, how are you? Myself Dharamveer Singh and welcome to Have Good Online Classes. So student, today we will discuss about narration, direct और indirect speech, the syllabus of class 12th English Literature RBSC. तो आज हम narration के बारे में बात करेंगे, direct और indirect speech के बारे में. तो आप देखिए कि इसमें सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स जो है बहुत ध्यान रखना है आपको. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? There is no change in the reported speech tense if the reporting verb is present tense or future tense. It means कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. सिंपल सी बात है. मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है. और वहीं दूसरा पॉइंट अपने देखेंगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देयर विल बी अ चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच टेंस. मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा? चेंज होगा. बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. यहाँ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा. और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा. तो देयर विल बी अ चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स. शी सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट. जो ये शी है और मी, इसे आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. इट मीन्स कि यही जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा. रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है. ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. शी सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो कोटेशन मार्क दे रखे हैं इन्वर्टेड कॉमा में, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच. तो क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि शी सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट. रिपोर्टिंग शी सेज टू मी ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा. तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस. अभी आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे. अब बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि सर पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको कुछ दिया है, इसी से ही आपको पता लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है. तो कभी कभार क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, तब भी आपको इसी से ही जो सब्जेक्ट के बाद में होगा उसी से आपको पता लगेगा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है. अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, क्योंकि हम पास्ट की बात बाद में करेंगे. पास्ट को एक बार बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ. हम अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहाँ सेज दिया हुआ तो सेज से पता लग रहा है प्रेजेंट टेंस है, पर ये चेंज करना आना चाहिए हमें कि चेंज कैसे होगा. तो स्टूडेंट अभी मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, आप जब तक इतना नोट कीजिए और फिर आपको बताता हूँ कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है और कौन सा फ्यूचर टेंस है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया है कि जैसे कि प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, शी सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट. शी सेज टू मी, ये कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है. तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सर पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस का है. एक बार हम पास्ट टेंस की बात नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स इससे पता लगेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दिया हुआ है उसी से हमें पता लगेगा कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने चार्ट बनाया है कि ये प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये सब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में दिए होंगे. ये आपको आंसर में लिखने होंगे कि से जो है वो किस में चेंज होगा? से में चेंज होगा. सेज जो है वो सेज में होगा. से टू है वो टेल में होगा. सेज टू है जो वो टेल्स में होगा. और फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर ये फ्यूचर टेंस का होगा तो आगे सिंपल सा स्टूडेंट सब कुछ सेम है, सिर्फ आगे क्या दिया होगा? विल और शैल दिया होगा. विल शैल से, तो वो चेंज किस में होगा? विल शैल से.
विल शैल सेम रहेगा, से का से सेम रहेगा, विल शैल सेज, विल शैल सेज। इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन में आपको विल सेज दिया है तो आंसर में भी क्या होगा, विल सेज होगा। शैल सेज है तो आंसर में होगा शैल सेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से विल शैल से टू, वो चेंज किस में होगा, विल शैल टेल। मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको दिया है विल से टू तो आंसर में क्या होगा, विल टेल। क्वेश्चन में दिया है शैल से टू, आंसर में क्या होगा, शैल टेल। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है विल सेज टू तो आंसर में क्या होगा, विल टेल्स। शैल सेज टू तो शैल टेल्स। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई आप हमें भाई किस तरीके से इसको चेंज करना है। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि शी सेज टू किस में चेंज होगा, ये टेल्स में चेंज होगा। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब हम इसका आंसर करेंगे। आंसर करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि सी ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपको अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद ये आपको पता लग जाएगा सेज टू। यहाँ आपको क्या दिया होंगे, प्रोनाउन दिए होंगे। यहाँ पर क्या दिए होंगे आपको, प्रोनाउन दिया होंगे, हो सकता है नाउन भी दिया हुआ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आई नाउन दिया हुआ है। इसको चेंज करने का ये तरीका, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, SON, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या है इसे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। S मीन्स है सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। और ये जो तीन हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हैं आपके पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, वो जैसा है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कि यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, सभी पर्सन मिलेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा पर्सन है। अब पर्सन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी एक चार्ट है स्टूडेंट्स। मैं भी एक चार्ट्स रेडी कर देता हूँ और आप देख लीजिएगा कि उस चार्ट्स कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है, ये है प्रोनाउन चार्ट। क्वेश्चन हमारा यही था, शी सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसे सॉल्व कैसे करना, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई मेक अ चार्ट। सी दिस इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये मैंने आपको बताया था कि SON आपको याद रखना है। S सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन कौन से हैं, वही मैंने प्रोनाउन चार्ट बनाया। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से हैं देखिए, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आर, अस, आवर्स और आवर सेल्व्स। सेकेंड पर्सन में यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, दे, देयर, देम, देयर, देम सेल्व्स। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में भी अपने जान लेते हैं। यहाँ देखो मैंने लिख रखे हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब कौन से केस होंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव केस होंगे। ये आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब आपके सब्जेक्टिव केस होंगे, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। अभी चेंज कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में पहले अपने जान लेते हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये क्या होता है, पजेसिव केस होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे जो पजेसिव केस हैं और ये जो है माइन, अवर, योर्स, हिज, हर, देयर्स, ये भी पजेसिव केस है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब इनमें क्या डिफरेंस है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। आप कुछ भी बोल के देख लीजिए, जैसे कि माई बुक, माई पेंसिल, आवर हाउस, योर बाइसाइकिल, हिज पेन, हिज बुक, हर बैग। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हमेशा क्या होगा, नाउन आएगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कुछ नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, जो थर्ड है मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे या फिर इसे क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है
ये एक नया नाम है जो आपको बिल्कुल पता लग रहा है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव केस था, ये आपको पता लगा, मतलब नॉलेज के लिए आपका अच्छा है, अगर कोई पूछ ले कि ये क्या है तो एक्यूजेटिव केस। नेक्स्ट है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, ये मैंने आपको बता दिया। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद में नाउन नहीं आता, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है। ओके स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ माइन, तो माइन देखिए आया हुआ है माइन, एक एग्जांपल मैंने लिया दिस बुक इज़ माइन, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप है, यानी कि कोई भी नाउन नहीं आया तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरीके से लास्ट में माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए शी सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको पता लग गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ कि शी सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ये कौन सा टेंस है, सेज टू से आपको पता लग गया होगा, अभी थोड़ा लिखवाया था मैंने कि ये प्रेजेंट टेंस का है, तो हमें पता लग गया रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। ये प्रेजेंट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इसका आंसर स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, या इसके स्क्रीनशॉट ले लेना ये पूरे प्रोनाउन चार्ट का, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी। तो स्टूडेंट ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आंसर। आप देख सकते हैं हमें आंसर कैसे सॉल्व करना है, शी, तो स्टूडेंट देखिए शी सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, टेल्स लिखा, यानी जो सब्जेक्ट है एज इट इज़ वो सेम आ गया। सेज टू को हमने चेंज कर दिया टेल्स में, और मी का मी आ गया यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखिए ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिया हुआ है, इन्हें हमें क्या कर देना है, हटा देना है, और इसकी जगह पे एक कंजक्शन हमें लगाना है, कनेक्टिव हमें लगाना है। वो क्या होगा आपका, दैट होगा, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सेंटेंस बनाना होता है। शी टेल्स मी दैट। अब आई यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्या शुरू हो जाते हैं, पर्सन शुरू हो जाते हैं। अभी आपको प्रोनाउन चार्ट मैंने बनाया था, तो आप देखिए कि आई कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आप यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आप बताइए सब्जेक्ट क्या है, शी, सब्जेक्ट क्या है, शी। तो अब तरीका ये है, बच्चों को यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आई आप देखिए, अभी मैंने आपको सारे केस बताए थे कि आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है, शी, यानी कि आई अगर नॉमिनेटिव केस है तो शी का भी नॉमिनेटिव केस आएगा, तो शी का नॉमिनेटिव केस शी ही होता है। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, शी। तो हमने चेंज कर दिया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसके अनुसार चेंज होगा। तो हमने यहाँ चेंज कर दिया, शी हो गया। अब शी के साथ हम एम तो लगा नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इज़ लिखेंगे। आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमने टेंस चेंज नहीं किया, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस था तो हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस ही रखा, तो टेंस नहीं चेंज हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता, तो हमने स्टूडेंट यहाँ चेंज नहीं किया। यहाँ एम है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इज़। कारण आपको पता है आई के साथ में एम आता है, लेकिन शी के साथ में एम हम नहीं लिख सकते, शी के साथ में क्या आएगा, इज़ आएगा। बाकी एज इट इज़ सेम आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी आप आंसर लिखें, क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी साइन दिया हो, क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी साइन दिया हो, यहाँ पर तो फुल स्टॉप है अभी, लेकिन अगर कोई भी साइन दिया हो, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन मार्क दिया हो, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हो, कोई भी साइन दिया हो क्वेश्चन में, लेकिन आंसर में हमेशा और हमेशा फुल स्टॉप ही लगाना है। वो पैसिव वॉइस में होता है कि अगर आप
क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन में तो आंसर में भी क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी साइन यहाँ दिया है, यहाँ पर हमेशा फुल स्टॉप ही आएगा, उसके अलावा कोई साइन नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम सेज टू हर you can swim very well। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं राम, उसी तरीके से क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सेज टू फिर से आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर हो गया, और यहाँ पर क्या शुरू हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ आपका प्रोनाउन शुरू हो गया, यहाँ से आपको टेंस का पता लग जाएगा। अब आप देखिए सेंटेंस, हमें आंसर कैसे लें, राम जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, और हर का हर। स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप सेज टू की जगह पे टेल्स लिख रहे हैं तो टेल्स के साथ में कभी टू मत लगा देना। बहुत से बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। राम टेल्स हर, तो टेल्स के साथ में टू नहीं लगाना है, राम टेल्स हर, कनेक्टिव क्या आएगा, वही दैट लिखा जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, दैट। अब देखिए आप यू कौन सा पर्सन है, प्रोनाउन चार्ट में आप देख के बताइए यू कौन सा पर्सन है। यू जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन है, और यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, सेकंड पर्सन वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका हर है। कोई भी पर्सन आपको चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आप हमेशा ये रखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको यहीं मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपको बाई चांस नहीं दिया होता तो आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दैट यू। अब आप ये देखिए यू कौन सा केस है, यू एक नॉमिनेटिव केस है और एक एक्यूजेटिव केस है, लेकिन वहाँ पे एक्यूजेटिव केस होगा या नॉमिनेटिव केस होगा, ये नॉमिनेटिव केस होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जो वो हर है तो इसका नॉमिनेटिव केस, यू नॉमिनेटिव केस है तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होगा स्टूडेंट्स, शी होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शी। चेंज हो गया। अब कैन एक मॉडल है, मॉडल का मॉडल हो जाएगा सेम, तो हमने चेंज किया क्या, टेंस को नहीं किया ना, मतलब जो कैन मॉडल जो था वो मॉडल का मॉडल लिख दिया हमने। उसके बाद स्विम और वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हैव गुड ज्वाइन क्लास, हैव गुड ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।